Now next type, also 1 by quadratic, but it will be reduced to 1 by quadratic after some changes like the previous one. Observe, I have made it a type also, a different name is given. Type 2 is a quadratic, so type 1 was substitution. So type 2 quadratic में 1 by quadratic में पहला था a square sin square b square cos square, so was 2.1. इसको मैंने 2.2 नाम दिए. ये ऐसा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a square e raised to x plus minus b square e raised to minus x. बच्चों डरना नहीं है, ये 9 है, 16 है, 25 है, 9 है, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट है. खाली एक जगह e raised to x है और एक जगह e raised to एग्जैक्ट माइनस x है. नीचे प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल में लेता हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 16 e raised to x माइनस 9 e raised to minus x. और क्राइटेरिया फुलफिल्ड, e raised to x and e raised to minus x. गड़बड़ मत करो, थोड़ा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा. e raised to minus x डिनोमिनेटर में गया तो क्या होगा, e raised to plus x माइनस पावर प्लस होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई 16 e raised to x into e raised to x, e raised to x का स्क्वायर माइनस 9 ऊपर जाएगा e raised to x dx अपॉन 16 e raised to x माइनस 9. अब आप देख सकते हैं e raised to x स्क्वायर कि e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x है. तो मैं क्या करूंगा, पुट इस e raised to x को मैं पुट करूंगा t एंड देन नॉर्मल स्टेप आफ्टर सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट. So d by dx of e raised to x is d by dx of t. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, t का dt by dx. क्रॉस मल्टीप्लाई e raised to x dx is equal to dt. अब हम पूरी तरह से i में जाने को तैयार हैं. तो सब्स्टिट्यूट ये सब कचरा कहाँ पुट करो, i में. ये देखो i. तो i क्या होगा, इंटीग्रेशन e raised to x dx होगा dt, बराबर. और 16 इस e raised to x को मैंने t बोला है, तो उसका स्क्वायर माने क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 9, बराबर है. अरे ये तो 1 बाय क्वाड्रेटिक निकला. ठहरो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है, वो कॉमन लो, अंदर 16 से डिवाइड करो तो आएगा t स्क्वायर माइनस 9 बाय 16 i इंटीग्रेशन dt. अरे ये 16 को कॉमन लेंगे ना बाहर, इसको 1 बाय 16 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 9 बाय 16 माने 3 बाय 4 द होल स्क्वायर. अरे कौन है ये, कैसे दिखता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाय, देखो मैं आपके लिए हमेशा ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो आपके पास है, कैद है वहाँ पे, लेकिन यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको. इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1 बाय 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. ये फॉर्मूला में अप्लाई करने वाले. I इज 1 बाय 16 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 बाय t स्क्वायर माइनस 3 बाय 6. तो x इज t एंड a इज 3 बाय 4. 1 बाय 2a, एक कौन है रे, 3 बाय 4 log x कौन है रे, t माइनस 3 बाय 4 अपॉन t प्लस 3 बाय 4 प्लस. अब ये 4 है ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 जा 16, या आप ऊपर लेके आओ तो भी 4 जा 16 होगा. 1 बाय ये 4 2 जा 8 3 जा 24. ये 4 दिख रहा है ना, ये 3 बाय 4 है और ये 4 जा. अच्छा ऐसा हो गया लॉग. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू टी क्या होगा रे, 4t माइनस 3 अपॉन 4 इंटू टी 4t प्लस 3 प्लस c. ये डिवाइड बाय 4 कैंसिल होगा, करके देख सकते हैं.
अब t को पुट करो, उसके ओरिजिनल वैल्यू कौन है वो, व्हाट इज t, यहाँ पे e रेस टू एक्स माइनस 3, t e रेस टू एक्स प्लस 3 प्लस c, ये है हमारा i। और करेंगे नेक्स्ट, सिमिलर हम और एक उठेंगे प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेशन dx अपॉन हम करेंगे यहाँ 25 e रेस टू एक्स प्लस 16 e रेस टू माइनस एक्स। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 25 e रेस टू एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स माइनस लिखनी चाहिए तो e रेस टू प्लस एक्स, इंटीग्रेशन dx e रेस टू एक्स एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 25 e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स, करेक्ट, e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, ऊपर जाके क्या होगा e रेस टू एक्स dx अपॉन 25 e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। बोलो क्या सोच रहे हो, इस e रेस टू एक्स के डेरिवेटिव है e रेस टू एक्स, सो पुट e रेस टू एक्स इक्वल टू t। What is next step after substitution? Differentiate with respect to x. So derivative of e raised to x is derivative of t. E raised to x is dt by dx. Cross multiply. E raised to x dx equal to dt. अब हम पूरी तरह i की दुनिया में जाने को तैयार, so इस i में हम इसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन i, so i होगा इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स dx, e रेस टू एक्स dx कौन है आपका चाका dt डिवाइड बाय 25 e रेस टू एक्स कौन है t स्क्वायर प्लस 60, अंडरस्टूड, ये क्या है t स्क्वायर। अब यार ये 1 बाय क्वाड्रेटिक है, खाली टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 25, उसको कॉमन देना जरूरी है, टेक 25 कॉमन, अंदर डिवाइड करो, टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 25। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, 25 बाहर आएगा तो क्या होगा 1 बाय 25 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 16 बाय 25। मैं जानबूझ के ये स्टेप ऊपर दिखाऊंगा, okay, is 16. So I becomes 1 by 25 integration dt upon t का स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है 4 का और 25 5 का, क्या लिखूंगा 4 अपॉन 5 द होल स्क्वायर। अरे कौन सा टाइप है ये तो भैया हमारा कौन सा निकला रे, एक्स स्क्वायर प्लस उसका फॉर्मूला मैं आपके लिए अगेन लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए। तो हमारे केस में 1 बाय 25 के बाद ये आंसर क्या है 1 बाय ए, व्हाट इज ए 4 अपॉन 5 टैन इनवर्स एक्स बाई, हमारे एक्स कौन है इधर टी है, अपॉन ए कौन है 4 बाय 5 प्लस सी, अंडरस्टूड। सो हमारा कैसा काम होगा 1 बाय 25, 4 बाय 5 क्या होगा 5 बाय 4, यहाँ भी कर सकते थे, टैन इनवर्स 5 ऊपर जाएगा तो 5t बाय 4 प्लस सी, 5 5 जा 25, so 1 by 5 4 जा 20 tan inverse 5, what is t tan x, नहीं यार यहाँ tan x नहीं है, यहाँ t कौन है करेक्ट e रेस्ट टू, मुझे थोड़ी tan x होता है, प्लस सी, ये 5 है ना, and this is the answer for I। ठीक है।